देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ठाकुर मुख्यमंत्री है और ठाकुरों ने जाटों के साथ 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मोत्सव के समय पूरी बीजेपी ने विरोध किया था। तो अब इनका समय है तो ये भी इनको भी विरोध करना चाहिए, ये लाजमी है। जब हम आपके मोहल्ले से हम बाबा साहब की रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं तो आप भी हमारे मोहल्ले से कलश यात्रा नहीं निकालोगे। लेकिन दो पक्ष आ रहे हैं उसमें ना, कि 14 अप्रैल या 16 अप्रैल को जब निकल रहा था तो नहीं निकलने दिया गया, परमिशन भी नहीं मांगा गया, निकलने ही नहीं दिया गया। तो शायद उसका रिटेलिएशन ये था, प्रतिरोध था कि जब मेरा नहीं निकलने दिए तो हमारे मोहल्ले से आप कैसे निकालेंगे, आप भी पुलिस परमिशन दीजिए। और कोई गाली गलौज तो नहीं मुझे दिख रहा था कि जिस तरह से लोग सेंसेशन फैला रहे हैं। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं तो हर समय चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे और इससे बात सुलझ जाए। और अंबेडकर भाई संविधान के निर्माता कोई दलितों के थोड़े ही हैं, कोई जाटव के थोड़े ही, महार के थोड़े ही हैं, वो तो ब्राह्मण के भी उतने ही हैं और ठाकुर के भी उतने ही हैं। जो मॉडर्न इंडियन स्टेट बना है, इंडियन रिपब्लिक बना है, जो कानून बनी है, उसके लिए तो सबके लिए लाभकारी है ना। सिर्फ दलित को तो ऐसा नहीं कि दलित के लिए संविधान बना है, भारत के हर नागरिक के लिए संविधान बना है। तो ये तो तकाजा है। अगर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, अपमान किया जा रहा है, तो दुनिया में लोग हंसते होंगे भारत के लोगों पर कि जो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ जिसकी जाति की वजह से इस तरह का अपमान किया जा रहा है, तो लोग दुनिया में हंसते होंगे ना कि अभी भी ये देश अभी सिविलाइज नहीं हुआ है, सिविक सेंस नहीं है, हंसते होंगे। तो खैर बहरहाल वो तो आप देख ही रहे हैं, रोज़ हो ही रहा है कि ना, कहीं मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, कहीं नाक तोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और ये सब अब प्रशासन भी चुप है, प्रशासन कोई एक्शन पैक्शन होता नहीं है। संविधान की प्रतियां संसद मार्ग पे जलाई गई नहीं, संविधान कॉपी, आज तक उसका कोई हुआ, कोई एक्शन हुआ? सीधा और सीधा धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की वकालत हो रही है। बाबा साहब, अभी मैं पढ़ रहा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ रहा था, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहे थे जो संविधान सभा में माना गया। तो सीधा हिंदू राष्ट्र की वकालत करना बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। तो ये तो सीधा द आइडिया ऑफ नेशन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया ऑफ नेहरू एंड अम्बेडकर, उस पर हमला है ना, संविधान सभा पे हमला है। और तब भी सरकारें चुप हैं। तो इसको मैं घटना नहीं, इसको संकेत मानता हूँ कि जो भी हुआ हो आपस में सुलझा लें। अम्बेडकर को आप भी शामिल हों उसमें, इनमें जिनको शामिल होगा वो हों। आप आपस में ये क्यों है कि अम्बेडकर की यात्रा हम नहीं आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? ये सवाल है ना कि अम्बेडकर तो सबके हैं, तो अम्बेडकर तो रियल है ना, वास्तविक हैं, उनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, तो ये तो वास्तविक है ना। तो इसको ऐसे देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर ऐसा हुआ है कि मान लिया रोक भी दिया गया पुलिस प्रशासन के सामने, तो जैसे आजकल एक ड्रामा और चल रहा है, सिंदूर वाला सिंदूर भेजवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाएं जो हैं सिंदूर जो लगाती हैं अपने पति के नाम का लगाती हैं, दलितों को जो है ठाकुरों से लड़ा दो, ठाकुरों को ब्राह्मणों से लड़ा दो, ब्राह्मणों को यादवों से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमानों से लड़ा दो, मुसलमानों को सिखों से लड़ा दो, सिखों को क्रिश्चियन से लड़ा दो। क्या नफरत फैलाने का ही लोग ठेका ले रखे हैं? विघन डाला है जाटवों ने ठाकुरों की कलश यात्रा में। कलश यात्रा इनकी नहीं निकलने देना चाहिए। अरे धार्मिक काम है चतुर्वेदी जी। कौन सा धार्मिक काम है कलश भैया? यात्रा, महिला परेशान हो गई वहाँ पर। आप बताइए कि ये वो नहीं तो बाबा साहब को जब उत्सव मना रहे थे तो इनको रोकने से बाबा साहब से इनको क्या नफरत है? भाजपाई भजपी लोग को आप मुझे बताइए क्या नफरत है? परमिशन मांग रहे थे जाटव ठाकुरों से कि परमिशन दिखाइए कार्यक्रम की, कलश यात्रा की। भाई कलश यात्रा नहीं निकलने देना चाहिए। तुम धर्म के नाम पर उत्पात करोगे। धर्म के नाम पर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं अदा की जा सकती है, तो इन्हीं के पार्टी का एक धाकड़ है। कुत्तों का समय तो भाई कार्तिक महीने में आता है, आइए भाजपाई कुकुरों का समय तो बरहो मास चल रहा है। बताइए, कोई भाजपा कार्यालय में पकड़ा जा रहा है, वीडियो बन रहा है, कोई नाचते हुए वीडियो बनवा रहा है, कोई चेपो कर रहा है
नेशनल हाईवे पर। मूर्ति नहीं लगने दे रहा बाबा साहब का ग्वालियर में। अच्छा, मनुवादी नहीं लगने दे रहे तो भाजपा की सरकार है, तो अभी आराम कीजिए। भाजपाई बाबा साहब का विरोध करेंगे, पंडित नेहरू का विरोध करेंगे और गांधी का विरोध करेंगे। आप बेशर्मी के साथ सैनिकों के कफन पे वोट मांगने को तैयार है, तो उससे एक कैसी, उस पार्टी से, उस दल से आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा साहब लगाएंगे? मैं तो लगाने के लिए हाँ जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा यार। कूट दिए जाएंगे वहां पर जाइएगा तो, वकील कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। ऐसा है, कम से कम मैं पूर्व सैनिक को 20 वकीलों को मुआ के तब मरूंगा, समझ। नहीं तो वो हिंसा करेंगे। वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा ही बताइए, मिश्रा विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं नाथूराम गोडसे टाइप का ब्राह्मण नहीं हूँ। चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित नेहरू जैसा ब्राह्मण हूँ, समझ गए। तो अनिल मिश्रा ब्राह्मण नहीं है? कौन सा अनिल मिश्रा? पाठक, पवन पाठक जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति। अरे वो नकली हैं, वो नकली ब्राह्मण हैं। अरे कह रहे जो धर्मशाला थोड़ी ना है। मनुस्मृति लिखी गई है, वो उस वक्त का संविधान था। इस वक्त तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान से ही इस देश का उत्थान हो सकता है। मनुस्मृति लागू देंगे तो इस देश का पतन हो जाएगा। लेकिन एटा में तो ठाकुर और जाटवा आमने सामने आ गए हैं सर। वहाँ भैया हम तो जाटों के साथ हैं, ठाकुरों के साथ नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। तलवार से इतिहास लिखे हैं उन्होंने। हाँ, इतना बढ़िया इनका इतिहास, जयचंद वाला भी इतिहास है। इनका इतिहास वही पृथ्वीराज को 50 बार हराया था आल्हा रुदल ने, ये बुंदेलखंड के थे। देखिए, ऐसा है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, सिख सबसे ज़्यादा योगदान इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में, जो अंग्रेज़ों की गोली खाए हैं, अंग्रेज़ों का उत्पीड़न सहे हैं, जितने रजवाड़े थे, दलाली करते थे अंग्रेज़ों के। तो आप समर्थन में ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए? एकदम लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए। कौन बदतमीज बेहुदा इस तरह का बयान देगा भैया? वकील हैं वो, काले कोट वाले। अरे भैया, संविधान निर्माता हैं, संविधान के अनुसार कोर्ट चल रही है, संविधान के अनुसार संसद चलती है, संविधान के अनुसार इस देश की नियम कानून चलते हैं। तो संविधान के रचयिता का अपमान ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है विश्व पटल पर। अब हमारे राजा, अच्छा ही बताइए, जब पढ़ा लिख, मिश्रा कह रहे हैं संविधान नहीं लिखा बाबा साहब ने, निर्माता कहना। उनके पिताजी लिखे हैं, अनिल मिश्रा के। बड़का नकली ब्राह्मण है, पोंगा पंडित बने घूम रहे हैं। लेकिन सर मोदी योगी जी कहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। 80-20 की लड़ाई है, एक हिंदुओं ने ही हिंदुओं की कलश यात्रा रोक दी है। क्या जाटव हिंदू हैं? क्या लगता है? आप बताइए, जब एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो करणी सेना वाले सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्यों इस तरह से कुकृत्य किए थे? तब योगी जी का नारा कहाँ गया था? तेल बेचने गया था। अरे ये इन लोगों का ये वसूल है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटबरे, सत्ता अपनी होए। अरे जाटव कब से मांगने लगे परमिशन? पुलिस का काम होता है ये तो, किसी भी कार्यक्रम की परमिशन मांगने का। भाई क्यों नहीं मांगेंगे? हमारे मोहल्ले में जाओगे और उत्पात करोगे तो हम परमिशन नहीं कहेंगे। भाई परमिशन हो तो आइएगा, नहीं हो है तो जाइए। लोग कहने कि इन्होंने हमारी बारात रोकते हैं, घुड़चड़ी रोकते हैं अपने मोहल्ले से। हाँ, ये तो सत्य है। ठाकुर तो कम बदला ले रहे हैं जाटव आजकल? लेना चाहिए।